हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुबशर। मैं मुबशर। सो गाइस, बांग्लादेश ने तोड़ी इंदिरा मुजीब संधि, बॉर्डर पर बना रहा डैम, भड़का भारत, रोक लिए $500 मिलियन। कोई संधि थी इंडिया के इंदिरा मतलब गांधी जी जो थी उन इंदिरा गांधी जी के साथ, और दूसरी तरफ से मुजीबुर रहमान जो उनका जिसने आजाद कराया था, कोई इनकी कोई संधि हुई थी, एग्रीमेंट था, जिस तरह हमारी संधि हुई है। हाँ। तो वो तोड़ के उधर कोई डैम रुकवा रहा है, बना रहा है, जिससे भारत मतलब है पानी आता था बांग्लादेश से। तो कुछ सीन है। हाँ, इस तरह तो $500 मिलियन भारत ने भड़क के रोक लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई, तुम ऐसे हमारे साथ काम कर रहे। पहले वीडियो देखते हैं, फुल खबर जानते हैं, काउंट करते हैं, वीडियो एंड स्टार्ट। बांग्लादेश ने कर डाला भारत के साथ सबसे घटिया कांड। बांग्लादेश ने तोड़ डाली 1974 की इंदिरा मुजीब संधि। त्रिपुरा बॉर्डर पर किया ऐसा काम, भारत पर बन गया बड़ा संकट। अब बांग्लादेश पर भारत ने रातों रात लिया फैसला, रोक डाले बांग्लादेश के $500 मिलियन। भारत ने पहली बार बांग्लादेश को गुस्से में दी चेतावनी। बॉर्डर पर फुल एक्शन में है भारत। दोस्तों, भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने अपने दोस्त देशों का साथ कभी नहीं छोड़ा है, बल्कि उनके साथ हमेशा मित्रवत संबंध रखे हैं और समय पर उन्हें मदद भी दी है। उदाहरण के लिए हमास इजराइल में इजराइल का साथ, रूस यूक्रेन में रूस को पश्चिमी देशों से दुश्मनी मोल लेकर मदद देना, और इसके अलावा कई और भी देश जो भारत के साथ वैचारिक रूप से दुश्मनी रखते हैं, जैसे कि तुर्की, जहां पर पिछले साल भयंकर भूकंप आया था, तब यूएन से भी पहले पहुंचकर भारत ने मदद पहुंचाई थी। तुर्की हालांकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर कई गलत कदम उठा चुका है, लेकिन फिर भारत ऐसे देशों की संकट के समय मदद करता है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त भारत के पूर्वोत्तर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी उम्मीद शायद भारत ने कभी नहीं की थी। पड़ोस में बैठा एक छोटा सा देश जिसे हमने हर मुश्किल में साथ दिया, अब हमारे खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा है। जी हाँ, बात हो रही है बांग्लादेश की, जहां यूनुस सरकार ने भारत के खिलाफ ऐसा खेल शुरू किया है जो अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। ये कहानी शुरू होती है भारत के चिकन नेक से, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। ये वो इलाका है जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, लेकिन बांग्लादेश ने यहीं से साजिशों का ताना बाना बुनना शुरू किया। पहले तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जताना शुरू किया। 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से शुरू किया, जिसमें कपास और चमड़े का व्यापार शामिल था। ये वही पाकिस्तान है जिसके साथ बांग्लादेश का 1971 के बाद से रिश्ता टूट चुका था। लेकिन अब यूनुस सरकार ने न सिर्फ व्यापार बढ़ाया, बल्कि ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खुफिया ऑपरेशंस भी शुरू किए। और अगर ये कम था, तो अब इस खेल में चीन भी कूद पड़ा है। चीन ने बांग्लादेश को 2024 में $1.2 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया, जिसमें से ज्यादातर पैसा चटगांव और कॉक्स बाजार के बंदरगाहों को अपग्रेड करने में लगा। ये वही बंदरगाह हैं जो भारत के समुद्री रास्तों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे पूर्वोत्तर को खतरे में डाल दिया। बॉर्डर पर बांग्लादेश का ये कदम भारत और बांग्लादेश के खिलाफ तनाव को एक नए स्तर पर लेकर जा सकता है। बांग्लादेश ने एक ऐसा कांड कर दिया है जिसने भारत को गुस्से से लाल कर दिया। यूनुस सरकार ने ऐसा करके इंदिरा मुजीब संधि को तोड़कर सारी हदें पार कर दी हैं। बांग्लादेश की इस घटिया हरकत के बाद भारत ने भी बांग्लादेश की अकड़ निकालने के लिए बांग्लादेश जाने वाली वो भारी भरकम राशि रोकने की बात कही है, जो बांग्लादेश में आर्थिक तबाही ला देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिए और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर बताइएगा। बांग्लादेश ने तोड़ी 1974 की इंदिरा मुजीब संधि। बांग्लादेश बना रहा है दक्षिण त्रिपुरा के मुहुरी नदी के पास अवैध बांध। भारत ने दी चेतावनी, बांध बनाना नहीं रोका तो रोक देंगे $500 मिलियन की मदद। अब आते हैं उस घिनौने कांड पर जिसने भारत के सब्र की सारी हदें पार कर दी। बांग्लादेश ने दक्षिण त्रिपुरा के मुहुरी नदी के ठीक किनारे एक ऐसा बांध खड़ा कर दिया जिसे देखकर भारत का खून खौल उठा। ये कोई मामूली ढांचा नहीं, बल्कि 1 किलोमीटर लंबा और 20 फीट ऊंचा एक विशाल बांध है, जो सीधे सीधे 1974 की इंदिरा मुजीब संधि को ठेंगा दिखाता है। जरा समझिए ये संधि क्या है। 1974 में भारत की तत्कालीन PM इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान ने एक ऐतिहासिक समझौता किया था, जिसके तहत दोनों देशों ने वादा किया कि सीमा के 150 यार्ड के दायरे में कोई भी स्थायी निर्माण नहीं होगा।
ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे और सीमा पर कोई विवाद ना खड़ा हो। लेकिन बांग्लादेश ने इस वादे को जूते की नोक पर रखा। यूनुस सरकार ने न सिर्फ इस संधि को तोड़ा, बल्कि बांध को कुछ जगहों पर सीमा से महज 10 यार्ड की दूरी पर खड़ा कर दिया, यानी भारत की जमीन से बस कुछ कदम दूर। अब इसका नतीजा क्या हुआ? मुहुरी नदी, जो त्रिपुरा के लिए जीवन रेखा है, उसका पानी रुक रहा है। इससे बेलोनिया और आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सोचिए, अगर मानसून में भारी बारिश हुई तो क्या होगा? हजारों लोग बेघर हो सकते हैं, फसलें तबाह हो सकती हैं और पूरा इलाका पानी में डूब सकता है। मिसाल के लिए 2022 में त्रिपुरा में बाढ़ ने 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था, जिसमें 2,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। और अब ये बाढ़ उस खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश ने ऐसी हरकत की। 2023 में भी त्रिपुरा के कैलाश शहर में बांग्लादेश ने ऐसा ही एक बांध बनाया था, जिसके खिलाफ त्रिपुरा के सीएम मनिक साहा ने जोरदार आवाज उठाई थी। उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि बांग्लादेश की ये हरकतें न सिर्फ संधि का उल्लंघन है, बल्कि त्रिपुरा की जनता के लिए बड़ा खतरा भी है। लेकिन यूनुस सरकार ने भारत की इन चेतावनियों को मजाक में उड़ा दिया। उनकी हिम्मत तो देखिए, ना तो उन्होंने बांध हटाया और ना ही कोई जवाबदेही दिखाई। अब भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को 2 टूक चेतावनी दी है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई साहब, मतलब ये वो चक्कर है, बांध बनाएगा तो जो मानसून की उधर बारिशों की तो पानी अब रास्ता उसका नहीं होगा, रास्ता बंद होगा, तो वो उधर सैलाब पीछे त्रिपुरा में आ जाएगा। यार ये जो काम कर रहा है ना भारत ने, फिर सीधा पैसा रोकना है और भारत ने फिर सीधा इसको करना भी है भाई। मतलब जो पानी बांग्लादेश में जाता है ना, तो उधर उसने बांध बना दिया ताकि बांग्लादेश में ना आए, वो इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये इसने किया है। तो फिर ऐसे अगर कर रहा है ना, तो इंडिया ने फिर बांध बनाना शुरू कर दिए ना, जहाँ बांग्लादेश को पानी की जरूरत है ना, फिर उसको कहो लेके दिखाओ। इंडिया तो अपने पे आया नहीं है। बांग्लादेश तू पागल तो नहीं हो गया भाई? तुझे इस बुढ़ापे में यूनुस तू पागल हो गया? तू ऐसा काम कर रहा है, जब भारत ने फिर किया ना तो फुल बांग्लादेश डूब जाएगा, किसी को समझ नहीं लगेगी। इतना पानी इंडिया में आता है, सारा उधर फेंक देंगे। तो भारत फिर जब फेंकेगा तो ये उधर से कितना आता है? पिछली दफा भी ये पिछले 4-5 महीने पहले वो कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ा है, हालांकि इंडिया ने नहीं छोड़ा था। अगर छोड़ा भी था तो इंडिया कहाँ रखता? जब इंडिया ने छोड़ा ना, तो फिर कहोगे कि बाढ़ आ गई है। तो फिर तुम लोग फिर ये भारत के तुम तो चलो एक स्टेट त्रिपुरा को नुकसान पहुंचाओगे, भारत पूरा बांग्लादेश डुबा सकता है। इतना पानी भारत को कंट्रोल भी सही किया कि $500 मिलियन रोक दिया। उन्होंने कहा हम रोकते हैं भाई, जो करते हो जो कर लो, बनाते हो बनाओ। बना दो। इंडिया ने ऑलरेडी जो उधर ट्रेन और रेलवे पे प्रोजेक्ट चल रहा था, इंडिया ने वो भी रोक दिया भाई। सब कुछ रोकेगा। अभी तो इंडिया ने शुरुआत ली है, अभी तो देखो भारत हर चीज इनकी रोकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं? तो भाई ये सीरियसली यार मुझे नहीं समझ आती भाई इनकी क्या नीति है। मेरा तो सीरियसली माइंड सारी बातें छोड़ो यार, मुझे तो ये समझ नहीं आती। चलो पाकिस्तान को उसने बोला $4 अरब दो, समझ आ गई, ठीक है, माफी भी मांगो, समझ आ गई। उसने कहा 3 लाख पाकिस्तानियों को भेज देंगे, वो भी समझ आ गई। इतना एहसान जिस देश ने किया ना बांग्लादेश के साथ, आज अगर बांग्लादेश को कोई बांग्लादेश बोलता है ना, तो वो इंडिया की वजह से। तो आपका कैसे कहना है? अपने राय बताना। बहुत